नमस्कार दोस्तों, साइंटिफिक टेम्पर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट के बारे में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट के बारे में। तो लीस्ट काउंट असल में होता है सबसे छोटा मेजरमेंट। जैसे कि अगर हमको किसी खेत की लंबाई, किसी दीवार की लंबाई या किसी रॉड की लंबाई नापनी हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको फीट में नापें। तो अगर फीट में नापना है तो क्या करते हैं कि एक हमको स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो जैसे कि अगर हमको हमारे पास एक रॉड है और हम उस रॉड में एक एक फीट के मार्क बना लें, एक एक फीट के मार्क अगर बना लें और उससे अगर मेजर करना शुरू करें तो उससे हम मेजर कर पाते हैं। पर कितना सटीक मेजरमेंट होगा वो केवल जैसे अगर हमको किसी रॉड की 5.5 फीट लंबाई नापनी है तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से या तो 5 फीट नाप सकते हैं या तो 6 फीट नाप सकते हैं। 5.5 फीट नहीं नाप सकते क्योंकि उसमें मार्किंग ही एक एक फीट का है। पर अगर हम वो उसके बीच में 12 और डिवीजन कर दें, उसी मार्किंग में और 12 मार्किंग बीच में कर दें एक एक फीट के, तो सबसे जो छोटा मेजरमेंट होगा वो 1 इंच का हो जाएगा। तो अब हम इस 5.5 फीट के आसपास अगर उसका मेजरमेंट है तो अब अगर हम मेजर करेंगे 5.5 फीट यानी कि 5 फीट 6 इंच मेजर कर सकते हैं या 5 फीट 7 इंच मेजर कर सकते हैं। अगर बीच में अभी भी अगर बीच में है उसका लंबाई, तो उसको हम अभी भी मेजर नहीं कर सकते। पर अगर उसके बीच में भी कुछ और डिवीजन कर दें तो हम वो मेजरमेंट भी या वो लंबाई भी ठीक ठीक मेजर कर पाएंगे। तो लीस्ट काउंट होता क्या है कि लीस्ट काउंट सबसे छोटा वो डिवीजन होता है जहां तक एक्यूरेटली ठीक ठाक हम मेजर कर सके, उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो कहने का मतलब ये है कि जितना छोटा लिस्ट काउंट होगा उतना ही ठीक से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट की एक्यूरेसी के लिहाज से अगर देखें तो लिस्ट काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई जैसे इंजीनियर है, कोई मिस्त्री है, या जैसे अगर तौल के माप में अगर देखें तो 1 किलो का बाट होता है, आधा किलो का बाट होता है, और फिर 200 ग्राम का बाट होता है, 100 ग्राम का बाट होता है, 50 ग्राम का बाट होता है। तो आज जैसे अगर सब्जी की दुकान में जाएं या सब्जी मंडी अगर जाएं तो वहाँ सबसे छोटा बाट आपको 50 ग्राम का मिलेगा, उससे छोटा बाट नहीं मिलेगा। तो वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो सामान हम वो बाजार में मिल रहा है वो कितना कीमती है। तो जैसे 50 ग्राम बहुत कीमती मतलब कोई सब्जी इतना नहीं होता कि उसके लिए और छोटा कोई बाट रखे। तो अगर उसमें से नापेगा, अगर तो कम से कम उसकी गलती 50 ग्राम की हो सकती है। या तो 50 ग्राम होगा या 100 ग्राम होगा, 150 ग्राम होगा। अगर 125 ग्राम है तो उससे मेजर नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अगर लंबाई की बात करें तो हम अभी फीट की बात कर रहे थे। अगर सेंटीमीटर स्केल में बात करें तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सेंटीमीटर स्केल रखा हुआ है। और सेंटीमीटर स्केल के अंदर में अगर सेंटीमीटर स्केल में बीच में अगर मार्क नहीं होते तो 1 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट होता, और इससे अगर हम नापते तो कम से कम 1 सेंटीमीटर की गलती होने की संभावना है। जैसे कि 3.5 सेंटीमीटर अगर हमको नापना है और सेंटीमीटर स्केल के अंदर में 3 और 4 के बीच में अगर मार्किंग नहीं होती तो हम 3.5 सेंटीमीटर नहीं नाप सकते थे। पर अगर इस आप हमारे सेंटीमीटर स्केल जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं उसमें 10 मार्किंग होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक 3 है और 4 सेंटीमीटर का मार्क लिखा हुआ है। और इसको सेंटीमीटर स्केल भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सेंटीमीटर स्केल के अंदर में ये सेंटीमीटर के मार्किंग होती है। जैसे एक 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 सेंटीमीटर। पर अगर हम 3.5 सेंटीमीटर के मेजरमेंट करना चाहते हैं तो इसमें जो 10 मार्किंग है उसमें हम कहेंगे कि 3 सेंटीमीटर और 5 छोटे छोटे मार्क अगर नाप लेंगे तो कहेंगे 3.5 सेंटीमीटर हमने नाप लिया। पर अगर 1 सेंटीमीटर में चूंकि 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए इस तरीके से अगर मेजर करें तो ये हो गया 30 मिलीमीटर और ये हो गया 35 मिलीमीटर। पर अगर कोई ऐसी लंबाई है किसी चीज की, कोई छोटा सा टुकड़ा है या कोई ऐसा
पेपर का साइज अगर नापना है, जैसे कि उसमें गणित के सवाल में, रेखा गणित के सवाल में इस तरीके के मेजरमेंट करने होते हैं, तो अगर 35 mm के बाद अगर मेजर करना हो तो इससे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, सबसे छोटा मेजरमेंट है, वो 1 mm है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से को ये नाप सकता है। तो इस सेंटीमीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा, इसीलिए 1/10 सेंटीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर होगा। पर इस किसी किसी स्केल में कुछ और मार्क भी हो सकते हैं, जैसे इसी स्केल के इस वाले हिस्से में देखें, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, इस हिस्से में अगर देखें तो 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में 20 डिविजन हैं, यानी कि 10 ये वाले डिविजन, यानी कि 1-1 मिलीमीटर के, लेकिन इन 1-1 मिलीमीटर के डिवीजन के बीच में भी एक मार्क है। तो ये इससे जो हमारा लीस्ट काउंट है वो और ज्यादा हो गया, लीस्ट और ज्यादा कम हो गया, यानी कि जो पहले लिस्ट काउंट 1 mm था, अभी लिस्ट काउंट क्या हो गया, 1/20, यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर में 20 डिवीजन हो गया, तो 1/20 सेंटीमीटर, यानी कि mm में अगर करें तो 0.5 mm। तो इस तरीके से कहें तो इसकी एक्यूरेसी इस वाले हिस्से से अगर हम मेजर करें तो इसकी जो मेजरमेंट का एक्यूरेसी है वो ज्यादा हो गया, और हमारा जो रिजल्ट है वो ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट हो गया। तो इस तरीके से लीस्ट काउंट का महत्व हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो कितना सटीक मेजर कर सकता है, इस बात को बताता है। इसलिए हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जितना अगर हम छोटा नाप सकेंगे, उतना लीस्ट काउंट कम होगा, और जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना अच्छा मेजरमेंट हो सकता है, उतना हम प्रिसाइजली और उतना एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट के साथ के बारे में बात करेंगे, उनके लिस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे, जो कि जिनका लिस्ट काउंट हो सकता है इससे भी छोटा हो। नमस्कार।